मीरा भाईंदर शहर में मदारिस व मस्जिद फेडरेशन की ओर से जो 10 उलमाए और इमाम साहब को उम्रा के लिए भेजा जाने वाला है, जिसका आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था और उस प्रोग्राम में बताया गया है कि किस तरह से जो लोग जो उलमा हैं जो सालों साल दीन का काम करते हैं या दीन का जो यहाँ पर ये करते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज पढ़ने जाए या उम्रा करने जाए। वैसे तो हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज पढ़ने जाए, उम्रा करने जाए, लेकिन कुछ माली हालात की वजह से जा नहीं पाते। इसी प्रकार से कुछ इमाम साहब भी होते हैं, जो मौज़िन होते हैं, वो भी अपने माली हालात की वजह से जा नहीं पाते, लेकिन उनके दिल में एक तमन्ना होती है कि वो हज पढ़ने जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस फेडरेशन ने एक पहल की है, जो कि लगता है कि ऐसी पहली बार ऐसा किसी ने सोचा है और बहुत ही अच्छी पहल की है। आइए हम बात करते हैं मदारिस व मस्जिद फेडरेशन के जिम्मेदारन से और जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है, जिसमें जो मौज़िन है और जो मौलाना है जिन्हें उम्रा के लिए भेजा जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे इकबाल माडिक जी से। सर बताइए, आज ये जो प्रोग्राम आपने किया है बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम हमसे अल्लाह ने ये काम करवाया, इसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जो मौज़िन और इमाम जो काफ़ी सालों से अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम रहती है, तो वो कभी जाने का मतलब सोचते तो होंगे, ऐसा नहीं सोचते। तो उनकी सोच पूरी करने का मौका अल्लाह ने हमें दिया, ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये जो जाएंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे, हमारे मीरा भाईंदर के लिए भी दुआ करेंगे, और ऐसी दुआ है कि ताकि ये पूरे हिंदुस्तान से ये सिलसिला शुरू हो। ये एक मीरा भाईंदर शहर का इकलौता ऐसा फेडरेशन है जिन्होंने ये पहल की है कि जो मौलाना है या जो मौज़िन है जिनकी तनख्वाह काफ़ी कम होती है और वो हज को जाना या उम्रा को जाना उनका काफ़ी दिक्कत होती है उन्हें, तो ये एक किस तरह से आपके दिमाग में ख्याल और कैसे सोचा आपने? ये मैं और डॉक्टर साहब उमर भाई, हमारी जो फेडरेशन है, हम लोग 2 साल हो गया फेडरेशन बना के, तो हम लोग ये इमाम और मौज़िन के बारे में काफ़ी फिक्र है कि उनका कैसा हम लोग किस तरीके से भलाई का उनका काम करें। तो ऐसे अल्लाह ने दिमाग में दिया कि भाई ये होना चाहिए, शुरुआत तो कुछ होना चाहिए। तो ये उम्रा का हमने शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमने शुरुआत किए और अल्लाह ने इसको कबूल किया। और अल्लाह देखो, असबाब तो अल्लाह ही बनाने वाला है, कोई किसी को भी भेजने वाला नहीं है, किसी में कोई ताकत नहीं है कि कोई किसी को उम्रा को भेजे। ये उनका उधर का बुलावा था और अल्लाह ने जरिया हमको बनाया। इनको तो जाना ही था, हमने भेजते तो कोई ना कोई जरिया इनका बनता ही था। तो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको जरिया बनाया उसके घर पहुंचाने का। इनको शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए हम कुछ मौलानाओं से बात करते हैं जो उम्रा के लिए जा रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जनाब बताइए, आज आप उम्रा के लिए जाने वाले हैं, ये एक बेहतरीन मौका, ज़िंदगी का पहला मौका आपको मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इन लोगों का मदारिस मसाजिद फेडरेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की काविशों, उन लोगों की कोशिशों, उनकी मेहनतों, उनकी फ़िक्रों की बुनियाद पर आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर तय हुआ और 10 मीरा भाईंदर के इमाम और मौज़िन इनको इतने बड़े ख़र्चे की रकम दे के ज़रिए से उम्रे के लिए रवाना किया। इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे बैतुल्लाह की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अब इंशाअल्लाह अब हमारे बस में है कि वहाँ पर जाकर एक लम्हात की हम पूरी मुकम्मल कोशिश करें, फ़िक्र करें कि वहाँ की एक लम्हात हमारे हाथों से ज़ाय न हो। बाकी इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने यहाँ तक कोशिश करके हमें रवाना किया। और इन लोगों का इन मदारिस मसाजिद फेडरेशन के लिए और इन इमाम और मौज़िन को भेजने के लिए जिन लोगों का माल लगा और जिन लोगों ने कोशिश किया, हम सब साथी उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह इनको बेहतरीन बदला अता फरमावे। और हदीस में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि इंसान सोचता है कि मेरा माल, लेकिन हकीकत में वो इंसान का धोखा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का माल तो वो है जो उसने खा के ख़त्म कर लिया और पहन के पुराना कर लिया और अल्लाह की बैंक में जो जमा करा लिया वो अपना है।
इसके बाद का जो है वो सारा का सारा वारिसों का है। अल्लाह ने इन हज़ा को तौफीक दिया कि उन्होंने अपने माल का सही इस्तेमाल किया और इस तरीके से इमाम और मौज़िनीन की कदर करके उनको बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए रवाना किया। मैं आखिर में इन सब का बहुत बड़ा शुक्रिया गुज़ार हूँ। मौलाना आप कुछ कहेंगे? ये पहले भी मैं कह चुका हूँ दूसरे चैनल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने घर बुलाते हैं तो सामने कोई ज़रिया वसाइल हो ना हो, कोई ना कोई बहाना बनता है और बुला लेता है। हमारा काम ये 3-4 दिन में ही हुआ है। हमें ये लग भी नहीं रहा था, बल्कि तय हो चुका था जिन लोगों का जाना है। अल्लाह ने कैसे ज़रिए पैदा कर दिए और इन लोगों के दिलों में डाला, इकबाल भाई सामने से फ़ोन के मौलाना आप अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है अल्लाह को बुलाना था। और उनकी जो एक बात थी हमारे जहन में, वो बार बार कह रहे थे मौलाना अल्लाह से दुआ कीजिए, अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह बुला लेगा। तो हम आखिर में मसाजिद मदारिस फेडरेशन के ज़िम्मेदारों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये कोशिशें की और जो अल्लाह के नबी के वारिसीन हैं उनको अल्लाह के घर और अल्लाह के नबी के दर पर पहुंचने का ज़रिया बने हैं। अल्लाह उनकी मेहनतों को, काविशों का कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फेडरेशन की हासिदों की हसद से हिफाजत फरमाए। हमारे साथ है डॉक्टर अजीमुद्दीन जी, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। आप बताइए सर कि किस प्रकार से ये इंतजाम हुआ है और कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हम सब लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत से जो उलमा हैं, चूँकि मसाजिद मदरसा फेडरेशन जो बना है इसकी बुनियादी ये थी कि जब लॉकडाउन में हमारे कुछ इमामों पर केस हुआ था, पुलिस केस कोरोना के दरमियान, तो अक्सर होता है कि इमाम पर कोई तकलीफ आती है मौज़िन पर, तो बाज़ दफ़ा ट्रस्टी हज़रात पीछे हट जाते हैं कि इमाम साहब आपने क्यों ऐसा कहा, क्यों ऐसा किया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उस वक्त हमको ये ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग मुसलमानों का एक पूरा मुश्तरका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें इमाम को, मौज़िन को, ट्रस्टी को, गोया कि सारी मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कुछ काम कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल पहले कोशिश शुरू हुई और हर महीने 1 तारीख को मीटिंग करते हैं हम लोग फजर बाद। लेकिन आज अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी कि हम सब लोगों के जहन में अल्लाह ने बात डाली कि हम लोग इनकी कदर करें और इमामों की कदर और हमारे मुअज़्ज़िन जो 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गया खिदमत करते हुए, दिन में तमन्ना लिए बैठे हैं कि काश हम भी जाएँ मक्का और मदीना। तो अल्लाह ने मौका दिया और आज फेडरेशन की कोशिशों से अल्लाह ने ये इसको कामयाब किया। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग के लिए ये खुशी की बात है और शुक्र अदा करने की बात है, मगर इसमें एक मैसेज भी है कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को इसमें सोचना चाहिए कि हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा, इनकी कदर की जाए। जो लोग अपने उलमा की कदर करते हैं, अपने दीनदार लोगों की कदर करते हैं, अल्लाह उनकी कदर करता है। तो ये एक मौका हमारे लिए है कि हम लोग इस मौके को लोगों तक पहुँचाएँ और लोग इससे इंस्पायर होकर दूसरी जगहों पर भी। मुझे बम्बई से फ़ोन आए, गोवंटी से फ़ोन आया, मुमरा से फ़ोन आया, थाने से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हमारे इलाके के लोगों को भेजो। हमने कहा भाई ये मीरा भाईंदर मसाजिद फेडरेशन है, हम मीरा रोड के लिए काम करें, आप लोग अपने वहाँ बड़े बड़े लोगों की नेतृत्व बनाइए। हर इलाके में, बम्बई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के अंदर हर जगह मसाजिद मदारिस फेडरेशन बनना चाहिए। वहाँ के साहिब हैसियत लोगों को आगे आना चाहिए और वहाँ के मकामी मसाइल मसाजिद के जरिए हल करना चाहिए। लोगों के मसाइल भी हल कीजिए और उलमा को भी आप आगे भेजिए। अल्लाह ताला उसके बरकत से पूरे मुल्क में अमन और इंसाफ की फ़िज़ा आम करेगा। और दूसरी बात यह है कि इससे पूरी उम्मत में एक इस्तेहकाम आएगा। हम मसलक और तंजीम या सियासी पार्टी से ऊपर उठकर उम्मत के इत्तेहाद के लिए काम करें। इसमें कोई सियासी मुफाद नहीं है, कोई मसलक नहीं है, इसमें सब शामिल है, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात, सब लोग शामिल है। हमारे कोई मसलक की तफरीक नहीं है, हम सब उम्मत है और हम सब मुसलमान, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। इसलिए हमारे जाने वाले जो 10 लोग हैं उसमें सुन्नी उलमा भी जा रहे हैं और देवबंदी ख्याल के उलमा भी जा रहे हैं। तो हमारे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि हमने एक ही म्यार रखा कि जिसने 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम किया है उनको भेज रहे हैं। अल्लाह ने इसको कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। शुक्रिया। अशरफ भाई आप शॉर्ट में कुछ कहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदारिस और मस्जिद फेडरेशन ने जो कदम उठाया है बहुत ही तारीफ़ काबिल है। मैं खुसूसी तौर पे डॉक्टर अजीमुद्दीन, उमर फ्रूट वाला और इकबाल माटी जिन्होंने जो फेडरेशन बनाया इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन पहल की है। और इसी पहल में मैं चाहता हूँ कि सारे मुल्क के अंदर हर जगह के ऊपर इस किस्म के फेडरेशन बनाए जाए और इसी तरीके से जो वहाँ के जो मौज़िन है, वहाँ के जो इमाम है, जिन्होंने इन्होंने जो कदम उठाया उस तरह से उनको भी भेजा जाए। और बस मैं यही कहूँगा। शुक्रिया। तो आइए हमारे साथ हैं उमर फ्रूट वाला जी, जो मस्जिद और मदारिस के फेडरेशन के जिम्मेदारान हैं, उनसे भी पूछेंगे। जनाब बताइए, ये तो पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, इसमें काफ़ी खर्चा भी आने वाला है, किस तरह से आप इसको पूरा करेंगे? नहीं, खर्चा जो है बेसिकली जो है इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने किया है।
ये नेक काम है, इसके लिए जो है हमारे को किसी से मांगना नहीं पड़ा। सामने से लोगों ने लेके आकर के पैसे दिए कि भाई इतना नेक काम आप कर रहे हो तो ये हमारा भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आ जावे। और ये तो बेसिकली समझो एक नेक काम फेडरेशन की तरफ से, लेकिन हमारी और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ और हमारे बहुत सारे एजेंडास है, यानी जॉब को लेकर के और फिर एडुकेशन को लेकर के हमारी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है, जो हमारे कौम के अंदर इत्तेहाद आ जाए आपस के अंदर। और बेसिक फंडामेंटल हमारा यही है कि भाई हमारी कौम जो है एक हो जाए, मसले मसाइल को साइड में रख करके आज टाइम ये है कि हम उलझे नहीं आपस में। तो ये हमारा सबसे बेसिक फंडामेंटल है जो है हमारे ये फेडरेशन बनाने का। और रेस्ट बाकी का जो फंड्स का है, फंड्स का तो सब इंडिविजुअल लेवल पे सब लोग ने अपना अपना किया। मीरा भाईंदर मस्जिद और मदरसा फेडरेशन की ओर से मीरा भाईंदर में जो मस्जिद है, मदरसा है और जो ऐसे इमाम साहब है जो अब तक मतलब उम्रा नहीं जा सके या हज नहीं जा सके, तो ऐसे 10 लोगों को जो है उम्रा करने के लिए भेजने का तय हुआ है। और उस सिलसिले में आज यहाँ पर सना मस्जिद में डॉक्टर अजीमुद्दीन जी है, इकबाल महाडिक है, उमर फूट वाला है, ये जो फेडरेशन के जिम्मेदार है, तो उनके ज़रिए इन 10 इमामों। अब देखना होगा कि जब ये उल्मा और मोजिन जब उम्रा करके आएंगे और अपनी उम्मत के लिए दुआएं करेंगे, उनकी दुआओं में जो असर होगा तो बिल्कुल उसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम का जो बेहतरीन जो मामला बनेगा, यही दिखाई देता है। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।